To improve is to change. To perfect is to change often. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. UPSC ने अपनी नई नोटिफिकेशन फॉर CSE 2026 इसमें कुछ चेंजेस किए हैं that has actually made getting selected easier. In this video, we'll understand what are the things that have changed and what has stayed the same. So let's get started. So the notification was released yesterday for 933 vacancies for the year 2026. This is a good number for us. That means approximately इसके 13 times, so around 12,000 लोग इस बार prelims clear करेंगे, and that is a decent number. Generally हमने देखा है the vacancies have gone down even to 700. तो इस साल एक अच्छी opportunity है हमारे लिए considering the number of vacancies. Then the application on how to do it. अब rather than going into the detail here कि हमें form कैसे भरना है, the form also contains details that we need at the time of our interview. So I will be making a separate video on this, on how to apply, how to fill the form. Although the form stays editable till the time of the interview. अगर आप अभी कुछ भी भर दोगे अपनी हॉबीज के सेक्शन में वगैरह, इट्स नॉट गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो उस टाइम पे वो सारी चीज़ें चेंज की जा सकती हैं. बट स्टिल टू अंडरस्टैंड दिस आई विल हैव अ सेपरेट वीडियो कमिंग आउट सून वेयर वील डिस्कस हाउ टू फिल द फॉर्म. ठीक है, तो ये वीडियो हम अलग से बनाएंगे, इसमें डिस्कशन करेंगे. बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है that 24th February 2026 is the last date. Now this means that firstly you have no urgency to fill the form. आप ये मत सोचिए कि मैं आज ही भर दूं तो मुझे कुछ एडवांटेज होगी, ऐसा नहीं होता है जनरली. बट हाँ, डिले भी नहीं करना है. तो मे बी इन द नेक्स्ट वीक, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द डिटेल्स, आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आफ्टर बीइंग अ बिट काम, तब हम ये फॉर्म भर सकते हैं. एंड ट्राई टू कंप्लीट इट बिफोर 20th. आई थिंक दैट वुड बी माई रिकमेंडेशन टू यू. अब एडमिट कार्ड की बात इन्होंने की है कि एक हफ्ता पहले एडमिट कार्ड दे देंगे. प्रिटी स्टैंडर्ड, नथिंग चेंजेस हियर, नथिंग न्यू टू रिपोर्ट हियर. देन दे हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट मेजर चेंज, एंड दिस इज अबाउट द representation. So for the first time, after the effort of a lot of aspirants, this has happened that after the directions from the Supreme Court, the UPSC has agreed to release the answer key. तो इस बार जैसे हमें पता है, after the prelims we will get access to the answer key of the official UPSC academic committee. जो उनकी academic committee होती है, उसकी जो official answer key होती है जिससे prelims बनता है, उस आंसर की का हमें एक्सेस मिलेगा और उस पर हम representations भी दे सकते हैं. So definitely a very good step and a much fairer step. कई बार ऐसा होता था कि UPSC कोई क्वेश्चन डिलीट कर देता था, रैंडमली कुछ भी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से चेंज कर देता था और बाद में हमें मार्क्स पता चलते थे, एंड वी डिड नॉट नो वेयर वी वेंट रॉन्ग. तो इस बार एटलीस्ट वो प्रॉब्लम नहीं होगी. बट आई थिंक वन थिंग दैट दे हैव नॉट डन विच दे शुड इज दैट प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं देंगे. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि प्री एग्जाम एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इसकी मार्क्स अभी हमें नहीं बताए जाएंगे. मार्क्स इसके तभी बताए जाएंगे वंस द एंटायर रिजल्ट इज आउट. तो जो मार्कशीट है वो एक इशू है अभी भी, जो यूपीएससी ने सॉल्व नहीं किया है. देन दिस न्यू थिंग दैट दे हैव चेंज्ड इज फेस ऑथेंटिकेशन. दिस इज अगेन अ गुड स्टेप टू इंश्योर कि यार जो लोग एग्जाम में जा रहे हैं उनका फेस वेरिफिकेशन हो. सी द फैक्ट इज कि जो हम जैसे, आप जैसे सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो कोई भी झोल नहीं करना चाहते, उनके लिए इससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है. इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू लाई और चीट द यूपीएससी, दिस इज जस्ट अनदर स्क्रीनिंग स्टेप फॉर यू. आपको इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं. आगे बात करते हैं. नो चेंज इन दी ऑप्शनल. ये कई मैंने वीडियोस देखी थी इस बारे में कि लोग सोच रहे थे कि इस बार नोटिफिकेशन डिले हुई है तो शायद यूपीएससी ऑप्शनल हटा दे, अटेम्प्ट चेंज कर दे, फॉर्मेट चेंज कर दे. सो द फॉर्मेट ऑफ द मेंस एंड द प्रीलिम्स स्टेज द सेम. वही 1750 मार्क्स हैं. नो चेंजेस हेयर, नो चेंजेस इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नो चेंजेस इन ऑप्शनल. एज इट इज जो था वो पहले का पहले सेम रहता है. नो मेजर चेंजेस इन द फॉर्मेट ऑफ द एग्जामिनेशन. अब चेंज कहाँ है वो देखते हैं. चेंज है हमारा यहाँ पर. सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पे एक रिस्ट्रिक्शन यूपीएससी ने बनाई गई है. मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट द प्रोसेस इज. देखिए अभी तक क्या होता था, टिल नाउ व्हाट वाज द सिस्टम. द सिस्टम वाज कि आप सिलेक्ट हुए, लेट्स से यू गॉट सिलेक्टेड इन, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, आई गॉट सिलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022. अब यहां पर मुझे अलॉट होती है सर्विस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स. नाउ आई वॉज फ्री टू गिव द एग्जाम एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स जितने मेरे अटेम्प्ट बचे थे. जैसे मैं अपने सेकेंड अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ तो मेरे 4 अटेम्प्ट बचे थे. नाउ आई कुड हैव गिवन द एग्जाम 4 मोर टाइम्स. उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ट्रेनिंग के टाइम पे आप
एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो मैं अगर आपको एग्जैक्ट टाइमलाइन बताऊं तो 2022 में मैं सिलेक्ट हुआ, 2022 का रिजल्ट 2023 में आया था एज द साइकिल प्रोग्रेसेस आफ्टर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू हुआ, मई 2023 में मेरा रिजल्ट आया, राइट। इसके बाद द ऑप्शन वॉज टू इधर गो टू लबासना, तो या तो आप लबासना चले जाओ या आप इस साल का 23 का अटेम्प्ट दे दो। तो मैं लबासना गया। फिर लबासना के बाद ये ऑप्शन था कि आप नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में ट्रेनिंग कर लो, या फिर यहां पर एक प्रोविजन था कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव 1 ईयर की लीव ले सकते हो और 2024 का भी एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद जब एक साल आप ट्रेनिंग में होगे, द 1 ईयर दैट आई वाज गोइंग टू बी इन ट्रेनिंग, मान लीजिए मैं एग्जाम दे देता 24 का भी, और फिर 24 के बाद एग्जाम देने के बाद मैं 2024 में ट्रेनिंग करने जाता और अभी मैं ट्रेनिंग में होता, वाइल आई वाज इन ट्रेनिंग आई कुड नॉट गिव द पेपर। बट उसके बाद भी मान लो मैंने 23 का अटेम्प्ट दिया, 24 का अटेम्प्ट दिया, आई स्टिल वुड हैव 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग माई ट्रेनिंग आई कुड हैव गिवन 2 मोर अटेम्प्ट्स, मैं 2 और अटेम्प्ट दे सकता था वाइल आई वाज इन द जॉब, कि अच्छा यार IRS की जॉब है, देर आर इजी पोस्टिंग्स, देर आर टफ पोस्टिंग्स, बट ठीक है मैंने टाइम निकाल के मैंने अपना पेपर दे दिया, ये सर्विस मेरे से छीनी नहीं जाती। आई वुड स्टे इन द IRS and I could technically give all 4 of these attempts and try to improve maybe to the IAS, और जैसे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस फॉरेन सर्विस थी तो मे बी इंप्रूव टू द IFS, ये ऑप्शन मेरे पास था। दिस वॉज द ओल्ड सिस्टम। नाउ दिस मेड इट मेड इट डिफिकल्ट फॉर न्यू पीपल टू गेट सिलेक्टेड। होता क्या था कि कई लोग जो पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं, लेट से मैं सर्विस में ही रहता और मैं 2024 का एग्जाम देता, तो 2024 में जो नया पर्सन फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहा था उसके लिए एक थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट होता, राइट। इट वुड बी चैलेंजिंग फॉर देम बिकॉज सी आई हैव सीन द प्रोसेस, मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ फॉर अ न्यू एस्पिरेंट। आई एम नॉट सेइंग कि ऑब्वियसली एनी न्यू एस्पिरेंट कैन बी एज ब्रिलियंट एज दे कैन बी, बट एक चैलेंज है कि यार आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट से कंपीट करना है, एंड दैट मेड गेटिंग सिलेक्टेड चैलेंजिंग। और आप कई बार ये देखोगे इवन द प्रीवियस रिजल्ट्स दैट देयर आर पीपल जो पहले IRS थे, फिर इंप्रूव करके IPS बने, फिर इंप्रूव करके IAS बने। मेरे भी कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इसी सर्विस में थे, उन्होंने फिर पेपर दिया, इंप्रूव किया, IAS बने। तो इससे क्या होता था, हमारे लिए एक चैलेंज क्रिएट होता था कि यार सिलेक्टेड लोग हमारे साथ कंपीट करने वाले हैं। अब इस सिस्टम को यूपीएससी ने चेंज कर दिया है। यूपीएससी अब क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आप 2026 में एग्जाम देते हैं और आप सिलेक्ट होके या तो आप IAS बनते हैं या IFS बनते हैं, यहां पर कोई चेंज नहीं है। IAS और IFS अगर आप बने तो आप दोबारा पेपर नहीं दे सकते। इफ यू आर सिलेक्टेड इनटू द IAS और IFS यू कैन नॉट गिव द पेपर अगेन ब्रॉडली। अब रिजल्ट कब आया, आप मेंस के लिए हटेंगे वगैरह, मेन बात यह है इफ यू गेट वन ऑफ दीज सर्विसेज यू कैन नॉट गिव द पेपर अगेन, एंड दिस इज द सेम एज बिफोर। पहले भी यही सिस्टम था इन दोनों सर्विसेज के लिए। चेंज कहां हुआ है, मान लीजिए आप बनते हैं IPS, IRS या कोई भी और ग्रुप A की सेंट्रल सर्विस। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ग्रुप A सेंट्रल सर्विस का मतलब है कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम्स, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। ऐसी 20 के अराउंड सर्विसेज हैं जो यूपीएससी में ऑफर होती थी। IP टैक्स था, बहुत और सर्विसेज थी, सिविल अकाउंट्स, डिफेंस एस्टेट्स, रेलवे ट्रैफिक सर्विस। ये सारी सर्विसेज को यूपीएससी ने कहा है कि मान लो आप 26 में आपने एग्जाम दिया, यू गेव द एग्जाम इन 2026 एंड यू गॉट सिलेक्टेड इनटू वन ऑफ दीज सर्विसेज, देन यू कैन गिव द एग्जाम वन मोर टाइम। वन मोर टाइम कब, इन 2027। आप 27 में फिर से एग्जाम दे सकते हो फॉर इंप्रूवमेंट, कि मान लीजिए आप IRS बने, आप IAS बनना चाहते थे या फॉरेन सर्विस में जाना चाहते थे, एक बार और आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन इसके बाद आपको एग्जाम देना अलाउ नहीं है। अगर आपको इसके बाद एग्जाम देना है यू विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम योर सर्विस, एंड दैट इज ऑब्वियसली समथिंग दैट पीपल आर नॉट गोइंग टू डू। तो अर्लियर सिस्टम क्या था, IRS बनो, 3 अटेम्प्ट बढ़े, तीनों अटेम्प्ट देने का कभी ना कभी मौका मिल ही जाता था। छुट्टी लेके नहीं मिलता था, बट हाँ जॉब के साथ तो मिल ही जाता था। छुट्टी लेके एक अटेम्प्ट और वैसे बाकी अटेम्प्ट भी आप दे सकते थे। अब यूपीएससी ने कहा है कि अगर आप 2026 में सिलेक्ट हुए हो तो एक और अटेम्प्ट दे सकते हो 27 में, एंड दैट्स इट। यहां पर अगर आप IAS बन गए, वेरी गुड, या तो आप यहां जो आपको सर्विस मिली वो ले लो, या 27 में सिलेक्शन करके जो सर्विस मिली वो ले लो। लेट्स से यहां पर आपको IPS मिला, यहां आपको IRS मिला था और यहां आपको IPS मिला, आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर लो, एंड देन दैट्स इट। इसके बाद आप दोबारा पेपर नहीं दे सकते विदाउट रिजाइनिंग। नाउ इन माय अंडरस्टैंडिंग दिस इज अ वेरी गुड मूव, बिकॉज सी एनीबडी हु हैज टेकन अ सर्विस एंड इज वर्किंग,
दे शुड बी कंप्लीटली डेडिकेटेड टू दैट सर्विस। और ये बात लॉजिकल है, ट्रेनिंग कॉस्ट भी गवर्नमेंट की बार बार इंक्रीज होती थी, पर्सन पहले आईआरएस बना, फिर आईपीएस बना, फिर आईएएस बना, बार बार ट्रेनिंग पे एक्सपेंडिचर होगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर दिया है कि आप एक बार एग्जाम और दे सकते हो एंड दैट्स इट, और 27 के बाद नहीं दे सकते हो, देना है तो आपको रिजाइन करना होगा। अब यहां पर नेचुरल सा क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट समबडी हु वाज सिलेक्टेड इन सीएसई 2025 और अर्लियर। जैसे अभी जिस सिविल सर्विसेज एग्जाम के इंटरव्यूज चल रहे हैं वो है सीएसई 2025, तो मान लीजिए कोई 2024 में सिलेक्ट हुआ या 25 में सिलेक्ट हुआ, इनका क्या? तो इनको यूपीएससी ने कहा है कि यू हैव वन ऑप्शन, या तो आप 26 में पेपर दे दो या आप 27 में पेपर दे दो, आप चूज कर लो। अब आप कैसे चूज करोगे? इट डिपेंड्स ऑन द सर्विस यू गो टू। कई सर्विसेज आपको 26 में पेपर देना अलाउ करेंगी विद एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव, कई सर्विसेज आपको ट्रेनिंग के टाइम पे कहेंगी कि नहीं पहले ट्रेनिंग करो उसके बाद ले लेना छुट्टी। हर सर्विस के अपने अलग रूल हैं। ब्रॉड रूल्स यहां पर ये हैं कि अगर आप 24 या इससे पिछले किसी भी ईयर में सिलेक्ट हुए हो, आप एक बार या तो 26 में या 27 में पेपर दे सकते हो, एंड उसके बाद सीएसई 2028 से आपको अगर अटेम्प्ट करना है, अगेन यू विल हैव टू रिजाइन। सो ब्रॉडली द मेजर चेंजेस हैव बीन मेड फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपनी सर्विस रखते हुए यू कुड कीप द आईआरएस एंड कीप अटेम्प्टिंग द पेपर, एज मेनी अटेम्प्ट्स वर लेफ्ट यू कुड कीप गिविंग दोज अटेम्प्ट्स। अब गवर्नमेंट कह रही है कि आपने एक बार ले ली सर्विस, एक चांस और मिलेगा आपको, उसके बाद, और वो भी अगले ही साल मिलेगा। यू कांट इवन से कि यार मैं 26 में सिलेक्ट हुआ हूं, मुझे एक साल का ब्रेक चाहिए, मैं 28 में अटेम्प्ट दूंगा। नो, 26 में सिलेक्ट हुए, यू गॉट सिलेक्टेड इन 2026, 27 में अटेम्प्ट दो। अगर आप 27 में अटेम्प्ट दे देते हो, आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो इन दोनों में से जो सर्विस चाहिए वो पिक कर लो। अगर 27 के बाद आपको पेपर देना है तो आपको उसके बाद रिजाइन करना पड़ेगा। लेट्स से आप 27 में सिलेक्ट नहीं होते, देन स्टिक विद व्हाटएवर यू गॉट इन 26। So the multiple attempts of selected candidates have now been reduced by the UPSC. And again, इसका impact क्या होगा? इसका impact होगा that for people who are attempting for the first, second, third time, या जो लोग already selected नहीं हैं, उनके लिए it makes it easier for them to get selected because now बहुत कम लोग कम हुए हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो IRS IPS थे आपके कंपटीशन पूल में, मे बी 100 लोग कम होंगे, बट ये 100 बहुत ब्रिलियंट लोग थे जो दोबारा एग्जाम दे रहे थे और अब नहीं दे पाएंगे। So it actually makes getting selected easier for you. And in my opinion, again, this is a very good move that the UPSC has taken कि आप एक बार सर्विस लो, एक अटेम्प्ट और लो, एक बार चांस है आपके पास इंप्रूव करने का, उसके बाद आप अपनी सर्विस में काम करो एंड फॉरगेट अबाउट द एग्जाम एंड लीव द अदर सीट्स फॉर द अदर्स। तो यहाँ पर मेन चेंज जो पूरी नोटिफिकेशन में है वो यही है। तो अगर आप ये पढ़ेंगे, राइट, इट सेज इट क्लियरली हियर दैट अ कैंडिडेट अलॉटेड टू द IPS, candidate allotted to the IPS or Central Services Group A on the basis of CSE 2026, you have the option to appear in CSE 2027, whatever आपकी जो normal rules हैं, but अगर उसके बाद आप नहीं appear हो सकते हो, इसके बाद appear होना पड़ेगा। अगर आपको CSE 2028 में appear होना है तो you will have to resign from the service. Now there is one loophole left here, उसकी बात कर लेते हैं। एक loophole बच गया है। These restrictions as per these rules apply to Central Services Group A. They do not apply to Group B services. So let's say it is still possible that somebody gives the exam in 2026. Let's say इनका first attempt है, ये select हुए and they opt for Danix. Danix is Group B service. दिल्ली की स्टेट सर्विस मान सकते हो आप इसको। ऑफ कोर्स दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, तो सिर्फ दिल्ली की स्टेट नहीं है, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी हैं, बाकी यूनियन टेरिटरीज लाइक लक्षद्वीप भी हैं, अरुणाचल का भी एरिया है इसमें, चंडीगढ़ भी है, दमन एंड दीव भी है। बेसिकली जो यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की, उनकी आप स्टेट सर्विस को मान सकते हो। इसका सिलेक्शन भी यूपीएससी से होता है। ये ग्रुप बी सर्विस है, और आप यहाँ पे किसी भी स्टेट सर्विस में जैसे आप एसडीएम या डीएसपी बनते हैं, यहां पर भी सिमिलर आपको पोजीशन मिलती है। इस पे ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती है। इफ यू इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट गेट डैनिक्स, आप पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अब आप एक ही अटेम्प्ट और दे सकते हो, बिकॉज एज द रूल से द रिस्ट्रिक्शन ओनली अप्लाइज टू सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, एंड दिस इज द थिंग दैट आई थिंक विल चेंज आफ्टर दीज न्यू रूल्स। अब मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि आपका मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट है, इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट,
ठीक है, आपके पास दो सर्विसेज की चॉइस है, या तो आप चले जाइए इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में या इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में, आप 2026 में इन सर्विसेज में चले जाइए। इसके बाद आपको एक ही मौका मिलेगा 2027 में टू इंप्रूव, नहीं तो आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, आपको यहां रुकना पड़ेगा, राइट। दूसरा ऑप्शन देता हूं आपको कि आप डायनेक्स में चली जाइए या डायनेप्स में चली जाइए, जो दिल्ली की सर्विस है, ठीक है, ग्रुप बी सर्विस है, आईएएस आईपीएस के काफी नीचे है बट काम सिमिलर है। आप इन ग्रुप बी सर्विसेज में चले जाइए और आप पे आगे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप देना चाहो तो आपके 5 अटेम्प्ट पड़े हैं या जितने भी अटेम्प्ट पड़े हैं आप दे सकते हो टिल यू गेट टू अ ग्रुप ए सर्विस। तो आप क्या पिक करोगे? नाउ आई विल नॉट मेक एनी कॉमेंट हियर बट आई एम श्योर all of us will have a similar choice to make here, and that is what the real impact of these rules are going to be. यहां पर हमारी सर्विस एलोकेशन की प्रेफरेंसेस बहुत ही रैंडम मैनर में और बहुत ही मेजर मैनर में चेंज होने वाली हैं। द प्रेफरेंसेस दैट वी गिव फॉर द सर्विसेज आर नाउ गोइंग टू चेंज। आपने देखा है, मैंने डैफ डिस्कशन पे अपने सारथी आईएएस के जो इंटरव्यू अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं अराउंड 750 दिस ईयर, और लास्ट ईयर जैसे हमारे 600 कैंडिडेट थे, मैं सबके साथ हर साल एक डैफ डिस्कशन करता हूँ फॉर सर्विस एनालिसिस। अब से जो मैं रिकमेंडेशंस दूंगा वो बहुत चेंज होने वाली हैं बिकॉज ऑफ दीज न्यू रूल्स। एंड इस पे एक वीडियो ऑन हाउ टू फिल द फॉर्म एंड व्हाट यू शुड कीप अहेड एंड व्हाट यू शुड कीप स्लाइटली लोअर इन योर प्रेफरेंसेस, इस पे मैं जरूर बात करूंगा। बट इस चीज को आप एग्जामिन करना। आई थिंक इट वुड बी फेवरेबल टू पिक दिस ऑप्शन नाउ because you have a chance to improve. No restriction has been put on group B services, and that is the major change in these regulations, other than the fact that of course it makes getting selected for you easier. The last change that is worth talking about is the Pratibha Setu portal, which is a public disclosure portal for those candidates, which is a very good move कि आप इंटरव्यू तक पहुंचे, you reach till the interview stage but you are unable to get selected. Government will give you this opportunity that they will share your data with many public sector and private sector enterprises, and these people might then hire you in the future. तो ये एक बहुत अच्छा move है and I'm sure all of us will be in favor of this. So this is what I wanted to tell you about the notification. I will be making another video on how to fill the form, but service preferences भरना now is a more analytical and a tactical choice, a strategic choice than just filling in a random order, and please इस बात का ध्यान रखना। Overall, getting selected is now easier. You are going to have less competition going forward. Thank you for your time. I'll see you again. Bye.